इनके पैसे की समस्या तो पूर्ण तरह से खत्म हो। और वो यक्षिणी एक पत्नी की तरह ही रात्रि में इनके पास भोग के लिए आया करती थी। जो पति पत्नी का जो जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसी प्रकार से इनका व्यवहार आपस में हुआ करता था। यक्षिणी साधना से संबंधित एक सत्य घटना के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने मात्र 11 दिन में यक्षिणी की सिद्धि की, उसके बाद उसको इस सिद्धि से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जो व्यक्ति हैं ये कोलकाता के रहने वाले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से इनका मैसेज हमें प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने बताया कि पहले ये बगुलामुखी से दीक्षित थे। इन्होंने वहीं कहीं अपने घर के आसपास बगुलामुखी की दीक्षा ली। ये साधना करते थे। 3 साल इन्हें साधना करते करते हो गया, परंतु उस साधना में कोई भी इन्हें अनुभूति, कोई भी अनुभव नहीं हो रहे थे। कारण ये भी था कि इनकी जो साधना थी वो नियमित नहीं थी। जितनी माला प्रतिदिन बताई गई थी उतनी माला ये प्रतिदिन नहीं कर पा रहे, तो इस कारण से भी इनको कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। जब 3 साल इनको ऐसा करते करते हो गया तो इन्हें लगा कि शायद इसमें ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो फिर ये इस प्रकार की साधना को ढूंढने लगे। यक्षिणी साधना, कोई अप्सरा साधना करा दे जो जल्दी सिद्ध हो जाए। तो इनको इनके एक मित्र ने ही एक गुरुजी के बारे में बताया कि वो जो है वो यक्षिणी साधना कराते हैं और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दिन के हिसाब से होता है। तुमको कितने दिन की साधना वो कराएंगे या तुमको स्वयं देख करके वो चेक करेंगे। तो ये अपने मित्र के साथ उस गुरुजी के पास गए। उन्होंने, जो गुरु थे, उन्होंने चेक किया तो बोले तुमको 11 दिन में हम करा देंगे। और उन्होंने इसके लिए 1.5 लाख रुपए की मांग भी। बोले 11 दिन में हम तुमको 1.5 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा, हम तुमको यक्षिणी सिद्ध करा दें। ठीक है। इनके पास हालांकि जो पैसे की कमी थी, पैसे की समस्या थी इनके पास पहले ही, फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके 1.5 लाख रुपए का प्रबंध किया और ले जा करके उस गुरु को दिया। उस गुरु ने शमशान में इनकी साधना कराई 11 दिन की। शमशान में एक गोले के अंदर एक रक्षा कवच बना करके उसमें इनको बैठाया जाता था। सर्वप्रथम इनकी दीक्षा की गई। दीक्षा के समय इन्हें एक बात बताई गई कि ये जो यक्षिणी है ये आपके साथ एक पत्नी की तरह रहेगी, आपको धन वैभव हर तरह के सुख देगी, सदैव आपकी रक्षा करेगी, परंतु आपको इसके रहते किसी दूसरे स्त्री से संबंध नहीं बनाना है। ये वहां पर बात बताई गई। अब ये फंस गए। ये इनका विवाह हो चुका था, इनका एक 7 साल का बालक भी था। तो जब ये वहां पर फंस गए, अब क्या कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए भी दे दिए थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने हामी भर दी कि जो होगा देखा जाएगा, अब कर लेते हैं, क्या करें। तो इन्होंने हाँ कर दिया। इनको दीक्षा दी गई, साधना शुरू हुई। इन्होंने बताया कि पहले 4 दिन तो इनको कोई अनुभव नहीं हुआ। चौथे दिन से इनको कुछ डरावने अनुभव होने लगे, जैसे कोई सांप की तरह कोई हिलते हुए इनके पास आ रहा है। तो कई बार इनको विभिन्न प्रकार की परछाइयां अपने सामने खड़ी दिखाई देती थी, परंतु वो परछाइयां उस रक्षा कवच के जो इनके गुरु ने बना रखा था उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती थी, बाहर से ही इनको डराने का प्रयास करती थी। करते करते 11 दिन की साधना पूरी हुई। जब 11 दिन की साधना पूरी हुई तो इनको लगा कि यक्षिणी तो आई नहीं, यक्षिणी का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो गुरु ने इनको उसी स्थान पर रात्रि में सोने के लिए कहा कि तुम यहीं इसी स्थान पर शयन कर। अब ये तो डर गए कि शमशान में रात में कैसे सोऊंगा, गुरु चले जाएंगे। तो जब गुरु रात्रि में चले गए तब इनको एक रोशनी अपने तरफ आती हुई अनुभव हुई। और ये जो बता रहे हैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उस रोशनी में से एक दिव्य सुंदर नारी, जिसकी जो बहुत सुंदर है, और वो निकली है रोशनी में से बाहर। उसने आकर के बताया है, जब इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने आकर अपना परिचय दिया कि मैं वही हूँ जिसको 11 दिन से तुम पुकार रहे थे, जिसकी तुम साधना कर रहे थे। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ और ये संकल्प था कि तुम एक पत्नी की तरह तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं एक पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त हुई और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। अब क्योंकि इसका नियम था कि दूसरी स्त्री के साथ नहीं रह सकते थे, तो इन्होंने तत्काल एक दूसरे जगह एक कमरे का प्रबंध किया। ये वहां पर रहते। जब पहले दिन इनको यक्षिणी मिली, ठीक जब यक्षिणी दूसरे दिन आई तो ये वहां पर उदास बैठे हुए थे। कारण यही था कि पैसे की समस्या इनके पास बहुत ज्यादा थी। 1.5 लाख रुपए किसी से उधार लेकर के गुरु को दिए थे, वो भी दे चुकाने। तो वो यक्षिणी आई तो इनको दुखी देखा, तो यक्षिणी ने कहा तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि मैं जो है तो मैंने उधार ले रखा है पैसा किसी से और पैसे की बहुत समस्या है। तो यक्षिणी ने इनसे कहा कि तुम्हारा जो एक कोर्ट केस चल रहा है उसकी परसों सुनवाई है और उसमें तुम जीत जाओ, इसके बाद तुम वो जमीन बेच देना, तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। करोड़ों की जमीन थी हाईवे के पास की। तो प्रभाव से जो केस 2 साल पुराना चल रहा था, उस यक्षिणी के प्रभाव से ये वो केस जीत गए। इन्होंने वह जमीन बेची 3.5 करोड़ की और जमीन के पैसे इनको प्राप्त हो गए। अब तो इनके पास धन आ गया और कुछ अन्य माध्यमों से भी यक्षिणी ने इनको धन दिया। वो जमीन का केस जिताया, उससे भी पैसा आया। इनके पैसे की समस्या तो पूर्ण तरह से खत्म हो गई।